तो आज के वीडियो हम द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का एनसीईआरटी पंच का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फिलअप एंड ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि इसका जो एडिशन है वो 2023-2024 का है एंड एडिटेड बाय डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा एंड पब्लिश बाय फिजिक्स वाला। इन लोगों को क्रेडिट जाता है इस बुक का। और ये मैं क्यों दिखाया आपको आगे पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो टॉपिक है व्हाट इज लिविंग, द फिजियोकेमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। अब ये 2025 का है, तो ये 2025 में आ चुका है और वहाँ पर मैंने जो एडिशन बताया था वो 2023 का था। तो सोच सकते हो कि यहाँ पर ये पहला ही क्वेश्चन हमें PYQ मिल चुका है जो कि फ्यूचर प्रेडिक्शन हो गया, क्योंकि ये NCERT के फर्स्ट पेज पे दिया था। ये बहुत सारे टीचर्स नहीं बताते थे पहले, जब PYQ है तब इसको बताना शुरू किए हैं। तो ये जो यहाँ पे PYQ आपको दिखा भी देते हैं। यहाँ पर ये 2025 में आया था क्वेश्चन नंबर 136 का मेरा जो पेपर था इसमें। इसका क्वेश्चन में इसका जैसे कि यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया, उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स में करना था। यहाँ पर क्वेश्चन में रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी दिया है, यहाँ पर ऑप्शन में ये वाला सही हो गया था। यानी कि फिजियोकेमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 2 है स्लाइडन concluded based on his studies on plant tissue that the presence of cell wall is the unique character of the plant cells। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये स्लाइडन दिया है। अगर स्वान दिया रहता तब ये सही हो रहा था, क्योंकि स्वान ने बताया था कि सेल वॉल यूनिक कैरेक्टर होता है प्लांट सेल का। क्वेश्चन नंबर 3 है कि डैश प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। तो यहाँ पर हाइपोथेसिस स्वान ने दिया था, ठीक है, तो यहाँ पर स्वान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है स्लाइडन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द, इन्होंने सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया था। ये भी PYQ आ चुका है, आई थिंक नीट में आया था। एक मिनट क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर ये रीनीट में आया था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 93 है सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय स्लाइडन एंड स्वान। तो ये रीनीट का क्वेश्चन हो गया था। मात्र 4 क्वेश्चन हम लोग देख लिए, 2 PYQ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है न्यूक्लियस इज डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दैट कंटेन द, तो ये कंटेन करता है क्रोमोसोम विच इंटर कंटेन, क्या कंटेन करता है उसके बाद, तो ये जेनेटिक मटेरियल जिसको हम बोलते हैं DNA, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, इसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक, और जिनके पास ये लैक करता है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। यानी कि सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स, वेयरएज सेल दैट लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। क्वेश्चन नंबर 7 है इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स सेमी सॉलिड मैट्रिक्स एंड साइटोप्लाज्म ऑक्युपाई द वॉल्यूम ऑफ द सेल। तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेमी सॉलिड लिखा है, यहाँ पर सेमी फ्लूइड रहता तब ये सही हो जाता। तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 8 है विद इन ऑल द सेल्स राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन द 2 ऑर्गेनेल्स क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहली बार ये सोचने में ट्रू लगता है। ये क्वेश्चन शायद कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऑल द सेल लिखा है, तो ऑल द सेल में तो नहीं ना होता है। यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट की बात किया गया है तो ये तो प्लांट सेल में होता है, तो एनिमल सेल में नहीं होता है। तो ये यहाँ पर ऑल द सेल के कारण ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 9 है कि सेंट्रोसोम इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स व्हिच इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट्स। तो यहाँ पर ये जो सेंट्रोसोम है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल तो होता है, लेकिन प्रेजेंट ऑल यूकैरियोट्स में तो नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो ऑल यूकैरियोट्स में प्लांट सेल भी आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लांट्स में नहीं पाया जाता है, सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है द शेप ऑफ सेल मे वैरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। तो ये सही है, ट्रू है, यानी कि जो सेल का शेप होता है और फंक्शन ये जो परफॉर्म करता है उसके अकॉर्डिंग ये वैरी करता रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 है PPLO स्टैंड फॉर, तो ये प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी कि यहाँ पर फुल फॉर्म बताना था। क्वेश्चन नंबर 12 है प्रोकैरियोटिक सेल आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई स्लोअर देन द यूकैरियोटिक सेल्स। यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा। ये तो स्मॉलर तो होता है लेकिन मल्टीप्लाई फास्ट मल्टीप्लाई करता है देन यूकैरियोटिक सेल्स, तो यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पर स्लोअर दिया है इसके कारण। क्वेश्चन नंबर 13 है ऑल प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन, किसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है, तो माइकोप्लाज्म में नहीं पाया जाता है। ये प्रोकैरियोट्स का बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है इन प्रोकैरियोट्स द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रोकैरियोट्स हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यूकैरियोट्स में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है प्लाज्मिड DNA इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन विथ फॉरेन DNA। यहाँ पर ये भी फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पर ट्रांसडक्शन नहीं होता है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड ओनली इन यूकैरियोट्स। हाँ ये ट्रू है, प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता है मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये ट्रू हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18 है प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ मेसोसोम। नहीं, मेसोसोम नहीं होता है, यहाँ पर इंक्लूजन जो होता है, इंक्लूजन होगा तब सही रहता है, यहाँ पर मेसोसोम की जगह पे इंक्लूजन रहता तब सही रहता। क्वेश्चन नंबर 19 है स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल वॉल कॉल्ड मेसोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स। जो स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म सेल वॉल नहीं, सेल मेम्ब्रेन होता है, तो यहाँ पर ये सेल वॉल लिया है, इसके कारण ये फॉल्स हो जाएगा। डैश आर एसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पर मेसोसोम होता है,
क्वेश्चन नंबर 21 है अ स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द मेसोसोम विच इज फाउंड बाय द एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल इनटू द सेल। ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, यहाँ पर सेल वॉल की जगह पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन दिया रहता तब ये सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 21 है साइनोबैक्टीरिया हैव क्रोमेटोफोर्स। हाँ ट्रू है, क्योंकि ये साइनोबैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक सेल होता है और उनके पास क्रोमेटोफोर्स पाया जाता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है इन फ्लैजिला द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू इनसाइड। इनसाइड नहीं, आउटसाइड रहता तब सही रहता, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है द पिलाई आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल्स। तो यहाँ पर ये पिलाई लिखा है, इसके कारण ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर फिम्बरी दिया रहता तब सही रहता है। क्वेश्चन नंबर 25 है डैश आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पर ये राइबोसोम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है पॉलीराइबोसोम आर आल्सो नोन एज, जिसको हम बोलते हैं पॉलीसोम। क्वेश्चन नंबर 27 है द राइबोसोम्स ऑफ पॉलीसोम ट्रांसक्राइब एमआरएनए इनटू प्रोटीन। तो ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पर ट्रांसक्राइब नहीं होता है, यहाँ पर ट्रांसलेट होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल इज स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस की जगह पे यहाँ पर साइटोप्लाज्म रहता है, तब से रहता जो रिजर्व मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, ये स्टोर होता है साइटोप्लाज्म में इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस दिया है, इसके कारण ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ब्लू। तो यहाँ पर ब्लू नहीं होता है, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया रहता है तब से रहता है, तो यहाँ पर ब्लू दिया है, इसके कारण ये फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइबोसोम का क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर PYQ आ चुका था नीट 2026 में। तो क्वेश्चन नंबर 141 है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो राइबोसोम होता है, जो राइबोसोम होता है प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, और ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला PYQ समझ लो। ठीक है। तो यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन हम लोग देख लिए PYQ का, तो ऐसे ही और सारे बहुत क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मिल जाएगा सिर्फ 80 क्वेश्चन में। ठीक है। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टॉपिक है यूकैरियोटिक सेल्स। क्वेश्चन नंबर 13 है द यूकैरियोटिक इंक्लूड ऑल द मोनेरा। मोनेरा नहीं होता है, प्रोटिस्टा प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड फंजाई। तो मोनेरा नहीं होगा, बाकी ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसके कारण। क्वेश्चन नंबर 31 है इन यूकैरियोटिक सेल्स देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। हाँ ये सही है, ट्रू होता है। यूकैरियोटिक सेल में जो साइटोप्लाज्म है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाया जाता है, तो इसके कारण ये सही हो जाएगा, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 32 है इन यूकैरियोट्स जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमैटिन फाइबर। नहीं, क्रोमैटिन फाइबर नहीं होते हैं, यहाँ पर क्रोमोसोम होगा, तो क्रोमोसोम होगा, तो यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है इन ह्यूमन बींग्स द मेम्ब्रेन ऑफ इरिथ्रोसाइट यानी कि RBC हैज अप्रोक्सीमेटली 40% प्रोटीन एंड 52% लिपिड। ये भी फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पर ये जस्ट एक्सचेंज कर दिया है, ये वाला इधर होता है, ये वाला इधर आता है, यानी कि 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है फ्लूइड मोजाइक मॉडल वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन, स्पेलिंग का टेंशन मत लेना और राइटिंग में फोकस मत करना, बस कंटेंट देखो। कौन सी ईयर में? 1972 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। तो ये भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रू सही है, स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लेना, सही हो जाएगा। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा जा रहा है तो जल्दी जल्दी करते हैं। द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल टू ऑल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट। ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पर ये ऑल दिया है, इसके कारण ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर सम दिया रहता है तो ट्रू रहता है, यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है न्यूट्रल सॉलिड्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द process of simple diffusion along the concentration gradients from lower concentration to higher concentration। यहाँ पर ये लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन दिया है, इसके कारण ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर ये हायर रहता और यहाँ पर लोअर रहता तब सही रहता। ठीक है, तो इसके कारण ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है द सेल वॉल एंड मिडल लेमेला में बी ट्रैवर्स बाय, ये प्लाज्मोडेस्माटा के कारण होता है। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा। क्वेश्चन नंबर 39 है गोल्जी बॉडी आर नेम्ड आफ्टर, किसके बाद, मतलब कि कौन सी, समझो कि किसने नाम दिया था किसके डिस्कवरी के बाद। यहाँ पर कैमिलियो गोल्गी, कैमिलियो गोल्गी 1898 में। ठीक है, डिस्कवर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 है कैमिलियो गोल्जी फर्स्ट ऑब्जर्व लाइटली स्टेंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पर लाइटली नहीं होता है, यहाँ पर डेंसली रहता तब सही रहता है। क्वेश्चन नंबर 41 है गोल्जी बॉडी कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट डिस्क शेप सैक और सिस्टर्नी ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर रेडियस दिया है। तो यहाँ पर रेडियस नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ये डायमीटर होता तब सही रहता, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। 42 है द आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऑप्टिमली एक्टिव एट द बेसिक पीएच। बेसिक नहीं होता है, यहाँ पर एसिडिक होता है तब सही रहता है, यानी कि ये भी फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन 43 है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 44 है द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द
न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में नहीं पाया जाता है, ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, तो इसके कारण ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, थोड़ा बहुत आदत हो गया, थोड़ा इसको कंट्रोल करते हैं अब। व्हीकल्स कंटेन वाटर सैप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल यूजफुल फॉर द सेल। यूजफुल दिया है, यूजफुल थोड़ी नहीं होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो यूजफुल दिया है इसके कारण ये फॉल्स हो जाएगा, यूजफुल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, द वैक्यूल इज बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 47 है, इन प्लांट सेल्स द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई लेस देन, नहीं लेस देन नहीं होता है, मोर देन होता है, ये स्टेटमेंट पढ़ने से ही पता चल जा रहा है, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 48 है, इन प्लांट्स द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अलोंग concentration gradients into the vacuoles, hence their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पर ये लॉन्ग नहीं होगा, यहाँ पर अगेंस्ट होगा, एनसीईआरटी में जाकर देखना यहाँ पर अगेंस्ट लिखा होगा, तो इसके कारण ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, फिजन के द्वारा ये डिवाइड होता है। ठीक है, प्लास्टिड आर फाउंड इन फ्यू प्लांट सेल, फ्यू नहीं होता है, एंड इन यूग्लिनोइड्स, यूग्लिनोइड्स में होता है, लेकिन यहाँ पे फ्यू प्लांट सेल के कारण यहाँ पर गलत हो जाएगा, यहाँ पर ऑल रहता है तब सही रहता है, यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 51 है, द पिगमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर यूवी लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। यूवी लाइट का तो हम लोग ने कभी पढ़ा ही नहीं था इस चैप्टर में, तो इसके कारण ये फॉल्स हो जाएगा। जो क्लोरोप्लास्ट है रिस्पॉन्सिबल नहीं होता यूवी लाइट की एनर्जी के लिए, यहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस तो करता है लेकिन लाइट एनर्जी के द्वारा करता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अगर कहीं पे मतलब एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल टाइप का लगता है तो वहाँ पर उसको करेक्शन कर देना कमेंट में, कभी कभी हो जाता है बाई मिस्टेक भी, और थोड़ा रिकॉर्डिंग करते टाइम थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन फुल रखना पड़ता है, अगर बीच में कभी दिक्कत होता है तो कमेंट में बता देना। क्वेश्चन 52 है, इन क्रोमोप्लास्ट फैट इन सोल्यूबल कैरोटिनोइड्स पिगमेंट लाइक कैरोटीन जैंथोफिल एंड अदर आर प्रेजेंट। तो यहाँ पर इनसॉल्युबल दिया है, इसके कारण ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पर इनसॉल्युबल नहीं होता है, यहाँ पर सॉल्युबल कैरोटिनोइड पिगमेंट होता है। क्वेश्चन 53, डैश गिव द पार्ट ऑफ द प्लांट और येलो ऑरेंज और रेड कलर, तो यहाँ पर हो जाएगा, तो क्रोमोप्लास्ट यहाँ पर लिख लेना। क्वेश्चन 54 है, डैश आर द कलरलेस प्लास्टिड ऑफ वेरिड शेप एंड साइज विथ स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स, तो यहाँ पर हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। क्वेश्चन 55 है, डैश स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च, यहाँ पर एमाइलोप्लास्ट होता है। एमाइलोप्लास्ट जो होता है वो स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि स्टार्च को स्टोर करता है। एलायोप्लास्ट स्टोर्स, तो ये क्या, एलायो मतलब ऑयल आ जा रहा है, तो यहाँ पर ऑयल एंड फैट्स ऐसे याद कर सकते हो, यहाँ पर OIL यहाँ पर दिख रहा है इसी में, तो एलायोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, ऑयल एंड फैट स्टोर करता है, एमाइलोप्लास्ट स्टार्च स्टोर करता है, और जो एलोरोप्लास्ट स्टोर करता है ये प्रोटीन स्टोर करता है। क्वेश्चन 58 है, क्लोरोप्लास्ट है वेरिएबल लेंथ that is 15 से 20 माइक्रोमीटर एंड विथ that is 2 से 4 माइक्रोमीटर, तो यहाँ पर 15 से 20 माइक्रोमीटर के कारण ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पर 5 से 10 माइक्रोमीटर यहाँ पर होता है लेंथ। क्वेश्चन 59 है, क्लोरोप्लास्ट नंबर इज सेम इन ऑल सेल्स, यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, ये वैरी करता है, यहाँ पर सेम नहीं होता है। क्वेश्चन 60 है, द स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा, स्ट्रोमा। क्वेश्चन नंबर 61 है, थैलेकोइड्स आर अरेंज्ड इन स्टेक लाइक द पाइल ऑफ कॉइन्स कॉल्ड ग्रेना, तो ये ट्रू हो जाएगा, ये यहाँ पर लिखा नहीं है, यहाँ पर ये ट्रू हो जाएगा। ग्रेना इज ऑल्सो नोन एज बोलते हैं इंटीग्रल थैलेकोइड्स। ये क्वेश्चन अगर नहीं बने तो कोई बात नहीं, मतलब इसको याद रख लेना कि जो ग्रेना है इसको हम बोलते हैं इंटरग्रेनल थैलेकोइड्स। क्वेश्चन नंबर 63 है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर एनवलप, तो यहाँ पर ये जो होता है ये ट्रू होता है, यहाँ पर अगर लाइट दिया रहता तो वहाँ पर फॉल्स हो जाता है, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन दिया है तो सही है। ठीक है, क्वेश्चन 64 है, न्यूक्लियर एनवलप कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल मेम्ब्रेन विद स्पेस बिटवीन सेल कॉल्ड द पेरीन्यूक्लियर स्पेस, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। क्वेश्चन 65 है, एट टाइम ऑफ प्लेस द न्यूक्लियर एनवलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर्स विच आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ इट्स 2 मेम्ब्रेन, तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 66 है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये सारा चीज़ एनसीईआरटी में मिल जाएगा, एक बार अगर एनसीईआरटी रिवीजन की हो तो बन जाएगा। अब सोच रहे हो कि पूरा एक्सप्लेनेशन तो मैं नहीं दे पाऊंगा पूरा एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मैं टीचर नहीं हूँ, अभी मैं भी एस्पिरेंट हूँ, तो यहाँ पर हाँ बट ये है कि अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ें तो समझ में आ जाएगा। आप खुद से पहले ट्राई कर लो, तो ऐसे ही करते रहेंगे, अच्छा लगेगा, नेक्स्ट टाइम और बेटर इंप्रूवमेंट करेंगे, अभी तो स्टार्टिंग है, थोड़ा बहुत
पहली बार है तो स्टार्ट करेंगे अच्छे से नेक्स्ट चैप्टर में। क्वेश्चन 67 है, डैश इज द साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। तो यहाँ पर न्यूक्लियोलस हो जाएगा। Larger and more numerous nuclei are present in cells actively carrying out protein synthesis। हाँ सही है, 68 का ट्रू है। मतलब जो प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा करता है, एक्टिव रहता है उसमें, तो वहाँ पर लार्ज ज़्यादा न्यूक्लियाई पाया जाता है। क्वेश्चन 69 है, ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन के डिफरेंट स्टेज में सेल्स शो स्ट्रक्चर क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस। ट्रू है, ट्रू हो जाएगा। क्रोमोसोम आर विजिबल ओनली इन द डिवाइडिंग सेल, ये भी सही है। जो जहाँ पर डिवाइड करता है सेल तो वहाँ पर क्रोमोसोम विजिबल होता है। क्वेश्चन 71 है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन आर ऑल्सो नोन एज, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर। क्वेश्चन 71 है, एवरी क्रोमोसोम एसेंशियली एट द सेंट्रोमियर ऑन द साइड ऑफ विच डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। ये पीआईक्यू में आ चुका है, ठीक है, काइनेटोकोर। 73 है, सेंट्रोमियर होल्ड टू क्रोमोसोम ऑफ क्रोमेटेड। सेंट्रोमियर होल्ड टू क्रोमोसोम ऑफ क्रोमेटेड, इसके कारण ये गलत हो जाएगा। क्रोमेटेड होता है, टू क्रोमेटेड ऑफ क्रोमोसोम रहता है तब सही रहता है, यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन 74 है, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। The dash chromosome has middle centromere forming two equal arm of the chromosome। तो मेटासेंट्रिक होता है, एक मेटासेंट्रिक सब मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक यहाँ पर हो जाएगा मेटासेंट्रिक। इसके बाद होते हैं चार यहाँ पर क्या क्या होता है? मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। यहाँ पर वही सब क्वेश्चन है। एंड डैश क्रोमोसोम है सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम, यानी कि स्लाइटली अवे रहता है मिडल से। तो मिडल में रहता है तो इसको हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक। थोड़ा सा अभी दूर रहता है मिडल से तो इसको हम बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक। क्वेश्चन नंबर 77 है, डैश क्रोमोसोम सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोजेस्ट टू एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग टर्म। एक बहुत छोटा होता है और एक बहुत बड़ा होता है, इसको हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक का टीलोसेंट्रिक में डाउट होता है, लेकिन यहाँ पर याद रखना कि जब टर्मिनल की बात करें तभी वो यहाँ पर टीलोसेंट्रिक होता है। क्वेश्चन 78 है, इन द डैश क्रोमोसोम है द टर्मिनल सेंट्रोमियर, तो टीलोसेंट्रिक हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन 79 है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन आर ऑल्सो नोन एज, इसको हम बोलते हैं सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स। क्वेश्चन 80 है, मेनी मेम्ब्रेन ऑफ माइन्यूट वेसिकल कॉल्ड द माइक्रोबॉडीज दैट कंटेन वेरियस एंजाइम आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। ये ट्रू हो जाएगा, दोनों में आ जाता है। और इंक्लूजन बॉडी अगर यहाँ पर कभी बात करें तो वहाँ पर ये जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में होता है और मेसोसोम भी प्रोकैरियोट्स में होता है। यहाँ पर हमारे 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन ऐसे ही हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप लोग बोलोगे तो यहाँ पर जो मैथ्स टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पर जो ये करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड जो है, ये सस्टेन एंड रीजन जो है इमेज बेस्ड है। यहाँ पर ये सब स्टेटमेंट बेस्ड हो गया, एसएसएन रीजन हो गया, इसका भी हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन पहले ये वाला सीरीज कंप्लीट करते हैं, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वाला, उसके बाद हम लोग ये स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू एंड एसएसएन रीजन वाला करेंगे। मेन बात है कि मैं ये सारा चीज़ नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। ये बुक का जो पब्लिशर होता है वो कॉपीराइट क्लेम दे सकते हैं, लेकिन हाँ इसके लिए नहीं देंगे, मैं उनसे कॉन्टैक्ट कर लूँगा। इसके कारण उनको क्रेडिट, अगर आप ये बुक लेना चाहते हो, मैं ये स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, अगर आप ये बुक लेना चाहते हो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना, वहाँ पर आपको ये बुक मिल जाएगा फ्लिपकार्ट से। तो ये क्रेडिट मैं बस दे रहा हूँ, ये स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं उनका कंटेंट यूज कर रहा हूँ तो उनको क्रेडिट देना बनता है। और नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छा करेंगे। ये पहला वीडियो था, इससे थोड़ा बहुत कभी कभी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जरूर करूँगा। इन तीनों में जो जो क्वेश्चन आए आप जाकर ट्राई कर लेना, बन जाएगा इन क्वेश्चन में से, आप ट्राई कर लेना जाकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाए, वंदे मातरम।